जी जान लगाई दीपेंद्र ने और नंबर बनाए नरेंद्र ने। दीपेंद्र जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस वक्त भी मैंने कहा था विकास के मामले में दीपेंद्र का नहीं कोई तोड़, रेल लाइन निकलवा दी और चौड़े करवा दिए रोड। और ये छत्तीस बिरादरी का आदमी है। मैं तो ये कहूँगा सारे हम जितने भी हैं, अपना हमारा भी जितना भी सारा ग्रुप है, तन मन और धन से। जब से योगेंद्र योगी ने हांसी के कांग्रेस के टिकट की मांग की है, पता नहीं क्यों इतना मीठा शहद पिलाते हैं ये शहर वासियों को या ग्रामीणों को। आज शहर के अंदर इनकी एक नुक्कड़ सभा है, लोग बाग खींचे चले आते हैं। योगी जी, आप तो ज़मीन से जुड़े हैं, अब मुफलिसी से निकल के एक धरातल पे आए हैं। कहते हैं कि बोधे को तो कुर्सी भी नहीं मिलती, अब क्या था ये अपना है, और आप टिकट की मांग कर रहे हो बीसी में। देखिए, ये सही बात है कि बोधे को कुर्सी नहीं मिलती, लेकिन मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे जो भाई हैं, जो मेरी माताएं हैं, उन्होंने इतनी जो ताकत दे दी है, मैं आगे से आगे बढ़ता जा रहा हूँ। कर्पूरी ठाकुर जी, 5 रत्नों को अभी यानी कि भारत रत्न का पुरस्कार मिला है, जिसमें कर्पूरी ठाकुर जी भी हैं। क्या यह सही समय था? रत्न हम उनका मान सम्मान करते हैं, और कर्पूरी ठाकुर जी को तो हम बहुत ही ज़मीन से जुड़ा हुआ मानते हैं। आप ही की तरह आप उनके नक्शे कदम पे चलते हो। क्या देखिए, हम इस बात का तो धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो काबिल थे भारत रत्न के, लेकिन जो समय है, जो चुनाव से पहले का जो समय है, 9.5 साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद में आज भारत रत्न दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये वोटों के लिए दिया गया है, ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए दिया गया है। और जहाँ तक बात चौधरी चरण सिंह जी की है और जहाँ तक बात जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की है, दोनों को भारत रत्न मिलना ही चाहिए था क्योंकि वो दोनों काबिल हैं। लेकिन एक तरफ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो शोषित और वंचितों की बात करते थे, आज शोषित और वंचितों की क्या हालात आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह जी जो जिनका शुरू से ही विचार रहा था कि आपस में जो सेकुलरिज्म की जिसकी हम बात करते हैं, उसकी वो विचारधारा को आगे बढ़ाते थे। आज की पार्टी किस विचारधारा पे आगे चल रही है आप देख रहे हैं। किसानों की वो बात करते थे, आज किसानों की हालात क्या है कि किसान बॉर्डरों पर जाने के लिए मजबूर हैं। किसकी हालात से आप अच्छी तरह से बीजेपी कहती कि ये किसान नहीं है, ये राजनीति से प्रेरित लोग हैं, जिसमें कांग्रेस का भी नाम आता है। तो बीजेपी क्या कर रही है? वो राजनीति तो कर ही रही है। पूरे के पूरे 9.5 साल के शासनकाल में राजनीति के अलावा बीजेपी ने धरातल पर कोई काम नहीं किया है। अगर मैं हास्य की बात करूं, आज कल परसों रेलवे लाइन का उद्घाटन जिस रेल लाइन का किया है, दीपेंद्र हुड्डा जी इसी हास्य क्षेत्र में अनाज मंडी में रेल रोड रैली हुई थी, जिस दिन फाउंडेशन रखी गई थी। 28 जुलाई की बात है, 28 जुलाई 2013 की। और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 385 करोड़ रुपये उसके लिए आवंटन कर दिए गए थे और जो सेक्शन 4 और 6 उसका काम भी पूरा हो गया था, लेकिन जब सरकार ने उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया तो उसके बाद भी दीपेंद्र हुड्डा जी ने महम और हांसी में धरना देना पड़ा। 1 अगस्त 2017 को आप लोग भी उसमें शामिल थे जब हमने ऊंट रेड पे दीपेंद्र जी को लेकर आए थे। क्या दीपेंद्र हुड्डा जी को इसका उद्घाटन करना चाहिए था, लोकार्पण करना चाहिए था? देखिए, सियासत क्यों हो रही है? देखिए, मैं ये नहीं कहता, चलो सरकार आज मौजूदा सरकार है वो अपना काम करे, कोई बात नहीं है। जी जान लगाई दीपेंद्र ने और नंबर बनाए नरेंद्र ने, यह बात सारा दिखाया, सब ने दिखा चौड़ा चौड़ी। दीपेंद्र को कार्ड दिया गया कि आप लोगों ने आना है, हमारे इस निमंत्रण पत्र दिया गया, लेकिन निमंत्रण पत्र के साथ एक शर्त लगा दी गई कि आपको बुलाएंगे नहीं, क्योंकि कई लोगों को यह ना पता चल जाए कि इसमें दीपेंद्र का 11 वर्षों का संघर्ष है। जब उसकी पाँव में फ्रैक्चर था, बैसाखी के सारे तब दीपेंद्र चलता था, तब वो मंत्रालय के चक्कर लगाता था। तब हांसी की जनता को पता है कि किस प्रकार से, चाहे हांसी की जनता हो चाहे महम की जनता हो, उनको पता है कि हमारे लिए संघर्ष किन लोगों ने किया। और आपने आज से कई दिन पहले भी जब दीपेंद्र जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस वक्त भी मैंने कहा था विकास के मामले में दीपेंद्र का नहीं कोई तोड़, रेल लाइन निकलवा दी और चौड़े करवा दिए रोड। मोदी जी 400 पार का एनडीए का नारा लावा है और 373 का बीजेपी का है, और राम मंदिर, यही तो बात दुबई में, अबू धाबी में राम मंदिर बनाया। देखिए, 75 पार की बात करते करते
40 पर अटक गए। और ये तो 75 पार में लोग भ्रमित हो गए कि सरकार इनकी आएगी, इसलिए 5, 7, 10% वोट इनकी तरफ चले गए हैं। लेकिन आज जनता समझ चुकी है, ये सिर्फ भ्रम में डालते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये अपने प्रचार करते हैं। आज भी मैं दैनिक भास्कर में पढ़ रहा था कि हमारी बेला 400 पार आएंगे, मोदी का विदेशों में डंका बज रहा है। आप ये बता दो कि हमारा छोटा सा पड़ोसी देश है नेपाल, उसके साथ हमारी नहीं बनती। चीन ने हमारी सीमा को दबाकर वहाँ गांव खड़े कर दिए हैं, पाकिस्तान के साथ हमारी नहीं बनती। ठीक है, किस देश में डंका बज रहा है आपको ये तो बताओ। एक ऐसी बात पूछ रहा हूँ आपसे, इस सरकार में खर्ची और पर्ची नहीं चलती, और किसी ने जेपी साहब से क्वेश्चन कर लिया तो बोला पर्ची तो हमारे पास आया ही करती थी। एक ऐसी बात ऐसा है 44 इन्होंने पेपर लिए हैं भर्ती के लिए, 44 में से 40 पेपर जो है वो लीक किए गए। और एक एक गांव से HKRN है जो इसमें कौशल निगम के तहत जो भर्ती की जा रही है उसमें आरक्षण खत्म कर दिया। एक एक गांव से 40-40 आदमी भर्ती हो गए। ऐसे ही हो गए एक एक गांव से, वही मेरिट है, कहीं और कहीं है ही नहीं। प्योर धांधली बीजेपी करती है। और बीजेपी के समय में तो परचून की दुकान की तरह नौकरी बेची गई, जिनके ऊपर केस भी दर्ज हुए। धर्मपाल गोलन का बेटा 40-40 लाख रुपए, उसने कहा कि बीजेपी नेता मेरे से 40 लाख रुपए इंस्पेक्टर लगवाने के लिए गया, जब नागर करोड़ों रुपए लेता वहां पे पकड़ा गया HPSC में। इससे बड़े सबूत और क्या होंगे। बीजेपी जीरो करप्शन की पार्टी बताती है अपने आप को। ये आप रामविलास शर्मा का लड़का का नाम आया, करप्शन में मैं क्या क्या नहीं बताऊं। आज तक 86 घोटाले हो चुके हैं। और दुष्यंत चौटाला जिसमें सीरी है, शराब घोटाला हुआ, और फिर मंडियों में घोटाला हुआ, अनाज में जो खरीदारी में घोटाला हुआ। मैं बताऊं कितने घोटाले जो हैं इनकी सरकार में हुए हैं। ये केवल और केवल जो है वो गोदी मीडिया के सहारे अपना प्रचार करते हैं। और ये तो आप जैसे साथी हैं जो इस समाज को, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो कहलाते हैं, वो आप भूमिका निभा रहे हैं। सर, और इस समाज की बात को आगे पहुंचाने का मैं देख रहा था मलिक साहब भी हैं, राव साहब भी हैं, अन्य भी हैं, तो ये जमावड़ा आपके साथ क्यों चल पड़ता है? क्या खसूसियत है आपको? क्या टिकट के लिए इतने अस्वस्थ हैं? क्या आपको? देखिए, बात टिकट की नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी का जो अभियान है, हर घर कांग्रेस घर घर कांग्रेस, इस अभियान को घर घर तक वाकई में लेके जाना चाहते हैं। हम कागजों में नहीं रहना चाहते। हमारी तो जो विचारधारा है, जो प्रेम की, शांति की, अहिंसा की, उस विचारधारा को आम घर तक ले जाना चाहते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप इसी तरह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा। और OBC को टिकट मिले, ये हमारी थैंक यू इच्छा भी है, क्योंकि पहले भी मिलती आई है। लेकिन आप जैसे धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति को टिकट से मिले, जो मुफलिसी से निकल के देखते रहिए हासिल की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए।